हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 20 देखेंगे। एग्जाम्पल 20 देखने से पहले हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। कुछ लॉ मैं आपको समझाऊंगी, वो आपको याद रखने हैं सब। वो आपके आगे जो एक्सरसाइज आएगी, जो एग्जाम्पल आएंगे उसमें काम आएगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं ए कोई रियल नंबर है जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है। और साथ में हम क्या मानेंगे, m और n क्या है, कोई रेशनल नंबर्स है, बी रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमने माना। अब जो आपके लॉज है वो क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे हमें दिख रहा है बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, तो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, दूसरा है a की पावर m ब्रैकेट n। a की हमें पावर दी हुई है m, उसके ब्रैकेट है और उसके ऊपर क्या है, n की पूरी पावर। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर mn, यानी कि ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कह रहा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर डिवाइड में है वैल्यू, a की पावर हमें कुछ दी हुई है और a की नीचे ही उसकी दूसरी पावर दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, m से n माइनस हो जाएगा। ये ऊपर आके दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है, m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, फोर्थ लॉ आपका है a की पावर m और b की पावर m। अब हमने a के साथ एक b भी ले लिया है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी, सेम। फिफ्थ लॉ आपका क्या कह रहा है, a की पावर माइनस m इक्वल्स टू, अगर माइनस में पावर दी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर m, जो कि 1 अपॉन a की पावर m में लिखा जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ लॉ क्या कह रहा है, a की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो आपका है वो है a की पावर m अपॉन n। अगर a की पावर m अपॉन n की फॉर्म में है तो वो कैसे हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, n हम यहाँ लिखेंगे, a हम यहाँ लिखेंगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट m। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n की पावर n यहाँ लिख के, रूट के इधर n लिखेंगे और अंदर क्या हो जाएगा, a की पावर m। ठीक है, तो आई होप ये लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कैसे हमने किया है। ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, हमें उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अपॉन 3। तो ये हमें लॉ याद है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, a की जगह क्या है, 2, और m और n क्या है, 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। इसका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 का जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। ठीक है, 3 से 3 कट हुआ, क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हुआ कैसे किया हमने। हमें सिर्फ लॉ पुट करने हैं, लॉ के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड हमें दिया हुआ है 3 की पावर 1 अपॉन 5 और ब्रैकेट लगा के 4। तो ये हमें याद है, a की पावर m ब्रैकेट n जब हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, a की पावर mn। राइट, a की जगह में क्या दिया हुआ है, 3, m की जगह में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 5, और n की जगह 4। क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 अपॉन 5। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो।
थर्ड हमें दिया हुआ है 7 1/5 अपॉन 7 1/3। ये कौन सी आइडेंटिटी से होगा? a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो कि क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह में क्या दिया हुआ है 7, m क्या है 1/5, n क्या है 1/3। 1/5 माइनस 1/3 का अगर हम एलसीएम करते हैं क्या आएगा? 3 माइनस 5, जो कि क्या होगा -2/15। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख दूं 7 की पावर -2/15। ठीक है, ये चीज अच्छे से क्लियर हुई। इसका हमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5। तो ये चीज हमें याद है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, तो ये क्या हो जाता है ए बी की पावर m। ठीक है, ये चीज याद है। अब a की जगह में क्या वैल्यू दी हुई है 13, b की जगह में क्या वैल्यू दी हुई है 17। ठीक है, m क्या दिया हुआ है 1/5। 13 इंटू 17 करेंगे क्या आएगा 221, जिसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल नंबर 20 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारे लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5, तो वो वीडियो देखना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।